तो हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग मज़े में होंगे, मस्त होंगे। मैं पांडव सर हर दिन की तरह आज भी आप लोगों के इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड का क्लास 10 का मैथमेटिक्स में 7वां चैप्टर निर्देशांक की ज्यामिति। हालांकि हम लोग इस चैप्टर का कई वीडियो बना चुके हैं। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं त्रिभुज का केंद्रक। सॉरी, इससे पहले एक और थ्योरी है जो कि किधर है लाइए। हाँ, तो आज का जो टॉपिक्स वो है त्रिभुज का क्षेत्रफल। निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल कहाँ से आ गया। देखिए, इसमें हम लोग त्रिभुज का सूत्र पहले से बेसिक स्तर पर जानते हैं, 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। लेकिन यहाँ निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जाए, तब कैसे निकालेंगे। आइए, इसी चीज को आपको पढ़ाने के लिए आए हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर हमारे पास 3 बिंदुएं ए x1 y1, बी x2 y2, सी x3 y3 त्रिभुज का 3 शीर्ष दिए हुए रहे, उस अवस्था में कहे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। इसके लिए हम आपके सामने एक सूत्र देने जा रहे हैं, उसको याद रखना है। बस बड़े आसानी से कोई भी सवाल आप बना सकते हैं। तो समझाने के लिए हम एक चित्र का भी थोड़ा सा यहाँ पे जो है मदद लेंगे, ठीक है। वीडियो रोको थोड़ा सा। अगर हमारे पास एक त्रिभुज मान लीजिए इस टाइप से है, थोड़ा छोटा ही बना के आपको समझा रहे हैं। इसका नाम क्या है, ए है, x1 y1। इसका नाम क्या है, बी है। जी चलो, इसका नाम बी है, x2 y2। और इसका नाम क्या है, सी है, तो जिसका नाम क्या है, x3 y3, ठीक है। और तब इस अवस्था में कहा जाए कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताने जा रहे हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा, अर्थात संक्षेप में आप ऐसे लिख सकते हैं, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 1/2 x1 इंटू हो जाएगा y2 माइनस y3, फिर लिखोगे x2, फिर इंटू हो जाएगा y3 माइनस y1, फिर लिखेंगे x3 इंटू लिखेंगे y1 माइनस y2। ये सूत्र हो गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग बेसिक स्तर में पढ़े, ऐसा है वो पढ़े होंगे, 1/2 आधार गुना ऊंचाई पढ़े होंगे ना जी। 9th में एक चीज और आप पढ़े होंगे, हीरोन के सूत्र से, वो भी एक अलग सूत्र पढ़े थे। 11th में जाके एक और नया सूत्र पढ़िएगा, 12th में भी जाके एक नया और सूत्र पढ़िएगा। तो फिर अभी आप लोग 10th में, तो 10th तक ही रहने दे। तो 10th में आके एक नया फॉर्मूला आपको ये पढ़ने को मिला कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब रही बात, सारी कन्फ्यूजन हो जाएगी इतना बड़ा याद रखने में। हम आपको इसके लिए ट्रिक देने जा, उस ट्रिक को ध्यान में रखिएगा, बड़े आसानी से आप याद कर सकते हैं। इसके लिए जो कोड है, इसके लिए जो हम कोड देने जा रहे हैं वो है 23, 31 और 12। हाँ, 23, 31, 12। अगर आप ये कोड याद रखते हैं 23, 31, 12, 23, 31, 12, तो आप इस सूत्र को आराम से लिख सकते हो। बोल नहीं सकते अचानक अगर याद नहीं है, लेकिन लिख जरूर सकते हो 23, 31, 12 की मदद से। अब ये नंबर कोड याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। एक दूसरा और आइडिया देंगे आप लोगों को। अब पहले इसका उपयोग बताते कैसे उपयोग करेंगे। देखिए, तो कन्फर्म हो गया 1/2 तो लगेगा ही। उसके बाद x1, x2, x3 तो क्रमानुसार देना, ये भी आप लोगों को समझ में आ गया, कोई डाउट ही नहीं है। इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कहाँ क्या रखें। भाई 23 जो मैंने बोला, इसका मतलब क्या हुआ, 2 और 3 23 ना गया जी, तो y2 माइनस y3 का प्रयोग करेंगे। जहाँ मैंने 31 बोला तो मतलब समझो y3 माइनस y1 करेंगे। जहाँ मैंने 12 बोला समझो अपने y1 माइनस y2 का प्रयोग किया। बस आसान है। x1, x2, x3 रखना है, और सब इंटू में कहाँ क्या रखना है, बस इस कोड की मदद से आप लिख सकते हो। एक और उससे भी महत्वपूर्ण जो है, वो आप नहीं बोले, याद करने का अपना अपना तरीके होते हैं, कोई ट्रिक सबका एक जैसा नहीं होता है। अब दूसरा ट्रिक से एक है, अगर यहाँ 1 है तो 1 के बाद क्या होता है, 2, 2 के बाद क्या होता है, 3। ले अब एक बताओ, अगर यहाँ 2 है तो 2 के बाद क्या होता है, 3।
मानते हैं 3 के बाद 4 होता है, तो भाई हमारा तो 4 वाला है भी नहीं, तो 3 के बाद घूम के फिर 1 क्या पाएंगे, तो लो 1 पे आ गए, सिंपल सी बात है। फिर यहाँ 3 है, 3 के बाद 4 होता है लेकिन 4 है ही नहीं, तो 1 पाएंगे, 1 बाद फिर 2। ये तो और सबसे बेहतरीन तरीका है। अब तुम लोगों को हम टेक्निक दे दिए, जो टेक्निक आपको अच्छा लगे बस सूत्र याद रहना चाहिए, ठीक है। चलिए ये तो हो गया सूत्र। दूसरी बात, एक पॉइंट है कि बिंदु ए x1 y1, बिंदु बी x2 y2, बिंदु सी x3 y3 संरेखी होंगे यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो, शून्य हो, अर्थात 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 के बराबर क्या उधर शून्य हो। अर्थात त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर उसका मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तब उस समय त्रिभुज का जो तीनों शीर्ष होते वो क्या हो जाएंगे, संरेखी हो जाएंगे, संरेखी। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य हो तब उस समय त्रिभुज के जो भी शीर्ष होंगे वो असल में त्रिभुज के शीर्ष नहीं होंगे, बल्कि वो संरेखी बिंदु हो जाएंगे, एक सीधी रेखा। अच्छा सीधी रेखा हो जाएगी तब त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा जी। यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए दूसरा टॉपिक है कि कोई त्रिभुज का केंद्रक आपको ज्ञात करना हो, तो यहाँ पे सेंट्रियोड ऑफ ट्रायंगल इंग्लिश में बोलते हैं। यदि बिंदु ओ है, ध्यान सुनिए, यदि बिंदु ओ जिसका निर्देशांक x और y है और बिंदु ए x1 y1, बिंदु बी x2 y2 तथा बिंदु सी जो है x3 y3 से बने त्रिभुज का केंद्र हो, तब ओ के लिए निर्देशांक होगा, x के लिए सूत्र होगा और y के लिए सूत्र होगा, जो अभी आपको बताने जा रहे हैं। पहले चित्र से समझाने का हम प्रयास करेंगे। अगर ये त्रिभुज है, इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है। अच्छा इसका जो निर्देशांक है वो है x1, y1, इसका जो निर्देशांक वो है x2, y2 और इसका जो निर्देशांक है x3, y3 है, ठीक है। अब इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे और इसको इससे मिलाएंगे, तो यहाँ पे एक केंद्र बनेगा जिसका नाम क्या रहेगा, O। और O में जो यहाँ पर मान लो x और y रहेगा, वही x और y का अगर आपको मान निकालने के लिए कहा जाए तब x का मान कैसे निकालोगे, y का मान कैसे निकालोगे। सिंपल फॉर्मूला याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, चाहे तो सब्जेक्टिव में आ सकता है। होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे में भी 3। y के लिए सूत्र होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे में भी 3। ले बाबू, ये दोनों अलग अलग क्या हो गया आपका सूत्र हो गया, x के लिए सूत्र हो गया, ये हो गया आपका y के लिए सूत्र। इस सूत्र का मदद करके आप त्रिभुज के केंद्र का भी निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आ गए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे 7.3 के सवाल नंबर 1 से। कहता है यहाँ पर 1 नंबर में कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष है। मान लीजिए त्रिभुज के कोई 3 अलग अलग शीर्ष हैं, ये भी कोई दूसरा सवाल, इसके ये भी त्रिभुज के कोई 3 अलग अलग क्या है शीर्ष हैं। अभी आप लोगों को हम सूत्र पढ़ा चुके हैं, उस सूत्र का मदद से आप आराम से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपको 1 नंबर का बनाना है। कितना नंबर का बनाना है, 1 नंबर का। तो इसको हम लोग हल करने जा रहे हैं। तो हल में लिखेंगे माना कि ए का जो निर्देशांक वो कौन है, 2, बोलो ना जी 3 है। अच्छा बी का जो निर्देशांक वो क्या है, -1, 0। अच्छा सी का तथा जो सी है एक नया बिंदु, वो क्या है आपका 2, -4 ये है जी। अच्छा आप लोगों के साथ ही साथ बताते चलूँ, ये आपका क्या है x1 y1 है, ये आपका क्या है x2 y2 है, ये आपका क्या है x3 और y3 है। एक बात और बता दूं, ये सभी जो हैं ये सब अलग अलग बिंदु हैं। ये सब जो ऊपर में लिखे हैं ये लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोगों को समझाने के वास्ते लिख दिए हैं, ठीक है। लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। अब स्वाभाविक 3 बिंदु ए बी सी माने तो त्रिभुज ए बी सी ही ना होगा जी। चित्र चाहे तो बना सकते, नहीं बनाइएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सूत्र हमारे पास है
1/2 इंटू में, एक बार हल्ला करके आप लोग बताए सूत्र क्या होता है, x1 इंटू, यहाँ पे क्या होता है y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू में क्या होता है बताओ आप लोग, y3 माइनस y1 प्लस क्या होता है x3 इंटू में क्या होता है y1 माइनस y2। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब नहीं बोलना, अब समझिए, अब समझना है। बराबर लिखो, 1/2 भी लिखो इंटू x1 का मान तब हिसाब देखना पड़ेगा, 2 है तो 2 लिखो। आराम से मान रखने का है, कहीं गलती नहीं, क्योंकि गलती होगा तो आपका पूरा बनाया बेकार हो जाएगा। इसलिए मान को ध्यान से रखना है, सॉल्व करिए आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अब y2 है तो y2 का मान देखिए क्या है 0 है, माइनस y3 का मान देखिए -4, तो यहाँ प्लस 4 हो जाएगा जी। अरे भाई सब यहाँ माइनस पहले से है और माइनस यहाँ आ गया तो माइनस प्लस में आ जाएगा। आप चाहते अगर तोड़ के बताना, हम चाहे तो लिखेंगे माइनस और y3 का मान हम माइनस में 4 तो घेर के -4 लिख देते हैं। अब बात समझ में आई? चलो ये हम डबल बार घेर दिया आपको समझाने के लिए। फिर लिखेंगे प्लस x2, भाई x2 का मान क्या है यहाँ पर माइनस में 1 घेर के लिखना पड़ेगा इंटू, तब हम y3 का मान क्या है माइनस में 4, आगे तो नहीं हो घेरिएगा तो चलेगा, माइनस सूत्र का लिख दिए y1 का मान क्या है 3 है, देखते थे घेर दीजिए। फिर लिखेंगे x2 तो x3 का मान क्या है 2 है, इंटू में लिखेंगे y1 माइनस y2, y1 का मान यहाँ पर क्या है 3 है, माइनस y2 का मान क्या है यहाँ पर y2 का मान क्या है 0 है। एक बात और आपको बताते चलूं, क्षेत्रफल अगर माइनस में भी आ जाए तो उसका ऑटोमेटिक आप लोग क्या करना मॉडुलस निकाल लेना। मॉडुलस माने क्या होता है, जो ऋणात्मक भी रहेगा तो क्या हो जाएगा धनात्मक हो जाएगा, और जो धनात्मक है तो धनात्मक ही रहेगा। ठीक है, अच्छा अब कहेगा सर ऐसा क्यों? एक बात, क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक होता है नहीं होता है, यही वजह है कि क्षेत्रफल जब ऋणात्मक नहीं होता तो यहाँ आ भी सकता है, क्योंकि ये देखो निर्देशांक की ज्यामिति में बिंदु ऋणात्मक हम लोग मानते हैं, तो क्षेत्रफल ऋणात्मक भी आ सकते हैं, लेकिन उसको ऋणात्मक हम लोग मानेंगे नहीं। बिंदु ऋणात्मक ये दिखाता है कि वो किस दिशा में है, बल्कि वो माइनस में नहीं होता है। माइनस जो हम लोग ग्राफ पर दर्शाते हैं कि इधर माइनस में इधर प्लस में, वो सिर्फ जानने के लिए उल्टा दिशा में है। असल में क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक होता ही नहीं है, समझे कि नहीं? बिंदु भी कभी ऋणात्मक होता ही नहीं है, 2 है तो 2 ही है, -2 नहीं है, वो -2 ये सिर्फ बताते हैं वो उल्टा दिशा में है। x के एक तरफ अगर कोई धनात्मक है तो दूसरा दिशा में उसका उल्टा क्या है वो ऋणात्मक है, वो ऋणात्मक है नहीं, वो माइनस ये बताता है ये x का उल्टा दिशा में। अगर y वाला माइनस में है तो समझना ये y के उल्टा दिशा में है। वो माइनस सिर्फ ये बताता है दिशा को वो किधर है, नहीं समझे, असल वो माइनस में होता नहीं है। चलो अच्छा, माप हम लोग जब भी करते हैं तो भाई माइनस में छोड़े करेंगे माप। हमारा खेत -30 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का खेत है, -10 वर्ग मीटर स्क्वायर का मेरा खेत है, अरे माइनस में कभी होता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए माइनस का प्रयोग कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करिए तो 1/2 लिखो आराम से, यहाँ पे 2 इंटू, अब इसको तोड़ेंगे तो 0, माइनस गुना माइनस प्लस 4 हो जाएगा जी। चलिए प्लस गुना -1 तो -1 होगा, आप सबको मालूम है, इंटू में क्या जाएगा जोड़ के दोनों -7 हो जाएगा जी, +2 गुना, अरे भाई इंटू में गुने होता है, 3 में से 0 जाएगा तो 3 बचेगा, लो इसको घेर दो, ब्रैकेट इसका खत्म हो गया, जहाँ पे ब्रैकेट था तो अभी रखने दिए। 1/2 इंटू में 2 गुना, अब गुना लिखेंगे, 0 और 4 जोड़ेंगे 4 होगा जी, माइनस, अब माइनस गुना माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पर प्लस, भाई गुना 1 गुना 7 तो 7 होगा, प्लस में 3 दूनी के 6। अब देखते जाइए 1/2 8 + 7 प्लस में 6। अब इसको जो है आप लोग इधर आगे बढ़ाइए तो क्या हो जाएगा 1/2 और गुना में सबको जोड़िए, 15 5 21 हो जाएगा जी। अब कटेगा नहीं, 21 गुना करेंगे क्या हो जाएगा 21/2 वर्ग इकाई लिखना पड़ेगा या वर्ग मात्रक, यही हो गया आपका आंसर। आप लोग एक बात बताओ, अब इसको आप लोग नहीं बना लीजिएगा, तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सवाल नंबर 2, वहां पे 3 बिंदु दिए थे हमने, ए बी सी अलग अलग मान लिए। अब जो है शुरू करते बनाना, भाई हमें तो निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, और सबको मालूम है तो जो पहला बिंदु होता है वो होता है x1 y1, दूसरा बिंदु होता है वो होता है x2 y2, और जो तीसरा बिंदु तो होता है x3 और y3। अब लिखो आराम से, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का, बोलो ना जी, का क्षेत्रफल, तो एबीसी का क्षेत्रफल होता है 1/2
x1 क्या लिखेंगे यहाँ पर x1, y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू में क्या लिखेंगे y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू में क्या आ जाएगा y1 माइनस y2। ओ हो बराबर लिखो 1/2 लिखो इंटू में लिखो। x1 का मान का अपने सवाल से देखो माइनस में 5 इंटू y2 का मान क्या है माइनस में 5 माइनस सूत्र वाला y3 का मान क्या है पहले से 2 है तो 2 लिखो फिर प्लस लिखो। x2 का मान अपने हिसाब से देखो तो 3 है इंटू y3 माइनस y3 का मान 2 है y1 का मान यहाँ पहले से क्या माइनस में 1 तो प्लस 1 हो जाएगा यहाँ के। अरे भाई माइनस 1 यहाँ माइनस प्लस नहीं हो जाएगा जो एक सवाल अभी तोड़ के बताए थे बार बार इसे थोड़े बनाएंगे अब। प्लस x3 का मान क्या अपने पास 5 है इंटू y1 का मान क्या है माइनस में 1 घटा y2 का मान यहाँ पर क्या है -5 यहाँ प्लस 5 हो जाएगा। चलिए इसको घेर दो अब इसको सॉल्व करिए 1/2 इंटू में -5 अब यहाँ पे -5 में से -5 में 2 मिलकर -7 हो जाएगा प्लस 3 गुना 3 हो जाएगा प्लस 5 गुना प्लस में 4 होगा जी तो घेरने की कोई जरूरत तो नहीं है। पीछे से कुछ बच्चे बात कर रहे हैं 1/2 माइनस गुना माइनस यहाँ क्या जगह प्लस 5 7 अरे माइनस में प्लस ना हो गया प्लस 3 9 प्लस 4 5 20 16 किधर से जी अभी सबको जोड़िए 0 9 9 5 का 4 बाकी तो कितना बचा 64 हो जाता है 64 हो गया गुना में तो कट जगह कट गया 32 बार में तो है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स निकल गया 32 वर्ग बात समझ में आई तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सवाल नंबर 2 आपके सामने है निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखीय हो। भाई पहले से मालूम है कि तीनों बिंदु क्या है संरेखीय है और आप सबको अभी थ्योरी पढ़ा है जब त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होता है तभी बिंदु संरेखीय होता है। इसका मतलब तीनों बिंदु संरेखीय हैं तो स्पष्ट हो गया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल इस बार क्या है शून्य है। शून्य होगा तो संरेखीय होगा और जब संरेखीय ही है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो शून्य होगा। और उसी के मदद से हमको क्या निकालना है के का मान कहाँ पर थे के इसमें कहीं पे छिपा हुआ है। अब मान लीजिए इसका क्षेत्रफल शून्य आएगा तो से आखिर के की जगह पर क्या मान था कि जिसके वजह से इसका मान क्या जाएगा क्षेत्रफल निकालेंगे क्या आएगा शून्य। ये कोई ना कोई त्रिभुज का क्या है शीर्ष है और शीर्ष में एक बिंदु छिपा दिया के। अब के की जगह पे ऐसी कौन सी मान है जिसके वजह से इस तीनों शीर्ष का हिसाब से जब त्रिभुज बनेगा और उसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसका क्षेत्रफल क्या आएगा शून्य आएगा। के का मान ज्ञात करना है। अब इतना बात जब समझ में आ गई तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 नंबर के सवाल। देखिए इसको हम लोग हल करने जा रहे हैं तो लिखेंगे 1 नंबर में वही थोड़ा सा माना कि ए जो है वो क्या है आपका 7 को -2 बी जो वो क्या आपका 5,1 तथा सी जो है आपका जो सी है वो क्या है 3, के माना कि ए इतना 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 बिंदुए हैं है कि नहीं। चूंकि माने हैं ABC लेकिन ये मालूम है कि ABC पहले से क्या है संरेखित बिंदुए हैं तो इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा शून्य। जब संरेखीय है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा शून्य। अब वास्तव में लेकिन त्रिभुज का तो क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू होता है x1 इंटू क्या होता है y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू होता है y3 माइनस में y1 प्लस x3 इंटू होता है y1 माइनस में y2 यही ना होता है बराबर उधर शून्य। क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल भी लिखे है वो शून्य रहेगा ही। अब मान रखते जाइए आप लोग
1/2 इंटू x1 लिख दो, इसको x1 इसको y1 कहते हैं, इसको x2 कहते हैं, इसको y2 कहते हैं, इसको x3 कहते हैं, इसको y3 कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर x1 का मान क्या हो जाएगा 7 इंटू में y2, y2 का मान क्या है 1 घटा y3, y3 का मान क्या है k है, घेर दीजिए, प्लस x2 का मान क्या है 5 इंटू में y3 जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग k माइनस में y1 का मान क्या है माइनस, तो प्लस 2 आ जाएगा जी। लास्ट में x3 का मान क्या अपने सवाल में 3 है, 3 इंटू क्या हो जाएगा y1 माइनस y1 का मान क्या अपने पास -2 घटा y2 का मान क्या 1 है। बराबर उधर क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। देखते जाइए यहाँ पर लिखेंगे 1/2 इंटू हो जाएगा 7 गुना 1 तो 7 घटा 7 गुना के तो 7 के, अरे 2 बार गुना के रे हीरामती सर, यहाँ जगह प्लस में 5 गुना के तो 5 के प्लस में 5 दूनी के 10, यहाँ पर प्लस 3 गुना माइनस में 3 होगा जी। बराबर उधर क्या लिखेंगे 0। थोड़ा सा सॉल्व करें आराम से, अभी नहीं कुछ ज़्यादा किए हैं। 1/2 इंटू हो जाएगा 7 घटा 7 के, एक काम करिए ना जुड़ता है जोड़ घटा लीजिए तब तक, नहीं तरह दो मैं क्या है 7 है जी, 7 माइनस 7 के प्लस में 5 के प्लस में 10 और माइनस में 9, उधर क्या आ जाएगा 0। देखते जाइए 1/2 इंटू में 5 के और 7 के माइनस में प्लस में घट के माइनस में 2 के बचेगा, ये सब एक जाति के हैं, मैं प्लस में ये भी प्लस में 17 हो जाएगा, और 17 में से फिर लगले 9 घटा दो तो क्या आ जाएगा प्लस में 8 बचे, घट में गया था, बराबर उधर क्या है 0। अब आप लोग इसको इधर एडजस्ट कर लेते हैं हम लोग। 1/2 गुना, ए बाबू इसमें से 2 कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लो आप 2 कॉमन ले लो, अगर 2 आप कॉमन ले लीजिएगा बचेगा माइनस में के, अरे 2 खाली कॉमन लिया माइनस, अब प्लस में बचेगा 4, उधर क्या जाएगा 0, 2 से 2 कट गया, आपके पास बचा माइनस के प्लस 4 बराबर 0, माइनस के बराबर 4 उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, ले बबुआ के बराबर 4, यही तो आपको निकालना था। बात समझ में आई, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। 2 नंबर का सवाल है, 2 के 2 नंबर, उसमें भी 3 बिंदु दिए थे और वो तीनों बिंदु मालूम हो क्या है संरेखी है, और जब तीनों बिंदु संरेखी है तो इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा वो हो जाएगा 0। लेकिन वास्तव में त्रिभुज का तो सूत्र होता है 1/2 इंटू होता x1 क्या होता है यहाँ पर y2 माइनस y3, y2 माइनस प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस बराबर क्या लिखेंगे 0। 1/2 इंटू में x1 का मान क्या है, ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है, ये आपका x3 है, y3 है। तो x1 का जो मान है वो क्या है 8, y2 का मान है -4 घटा y3 का मान क्या -5 प्लस 5 हो जाएगा, प्लस x2 का मान क्या है k है इस बार, है ना। y3 का मान क्या -5 है घटा y1 का मान 1 है तो 1 लिख दिए, प्लस x3 का मान क्या 2 है इंटू में y1 का मान क्या अपने हिसाब से 1 घटा y2 का मान क्या है -4 यहाँ प्लस 4 हो जाएगा, बराबर क्या है 0 है। 1/2 इंटू में 8 गुना 5 में से 4 जगह 1 बचेगा, के गुना माइनस में 6 होगा, जुट करके प्लस 2 गुना 5 हो जाएगा, बराबर 0। 1/2 इंटू 8 एकम 8 प्लस गुना माइनस 6 के 2 पंचे, देखते जाइए -6 के प्लस में 18 हो जाएगा जी, अरे 10 8 नहीं समझे। 1/2 इसमें 2 कॉमन ले लो तो -3 क्या बचेगा, 1 मिनट, हाँ ठीक यही है।
कितना हो जाएगा 9 बराबर उधर 0, ये कट गया। आपके पास फाइनली क्या बच गया, -3 के प्लस 9 बराबर उधर 0 है। -3 के बराबर 9 को उधर भेजेंगे तो -9 हो जाएगा, माइनस प्लस हो गया। के बराबर 9/3 हो जाएगा जी। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।